देखिए, यहाँ संबंध एवं फलन जो लेसन का नाम है, तो इसमें हम एक्सरसाइज पहली समाप्त कर चुके हैं और एक्सरसाइज दूसरी भी समाप्त कर चुके हैं। यानी कि पहली एक्सरसाइज में हमने संबंध निकालना सीखा था, किस प्रकार से संबंध निकालते हैं। दूसरी एक्सरसाइज में सीखा था हमने संबंध के प्रांत, परिसर और सहप्रांत निकालना, और जो प्रतिलोम संबंध है उसको ज्ञात करना सीखा था। अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो है क्या, द्विआधारी संबंध और उनके प्रकार। तो समझते हैं पहले द्विआधारी संबंध क्या होता है। द्विआधारी संबंध, द्विआधारी संबंध जैसे कि कोई संबंध निकाला जाएगा, किसी समुच्चय से निकाला जाएगा, यानी क्रमित युग्म से निकाला जाएगा। यानी कि जब कोई समुच्चय हो, माना कोई समुच्चय क्या हो, माना कोई समुच्चय ए है, कोई समुच्चय क्या है, ए है। यदि इसी का मल्टीप्लाई इसी के साथ किया जाए, इसी का मल्टीप्लाई इसी के साथ किया जाए तो उसमें क्या हो जाएंगे, दो संख्या आ जाएंगी, यानी एक x का मान हो जाएगा, एक y का। यानी कि जब a क्रॉस a निकाला जाए, a क्रॉस a में आए अवयवों को क्या कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं। बताइए, जब हमने कोई समुच्चय ए ले लिया और ए का हमने ए के साथ ही मल्टीप्लाई कराया तो उसमें जो अवयव आते हैं उनको क्रमित युग्म बोलते हैं। और जो क्रमित युग्म आए हैं उन्हीं में से हम कोई संबंध बनाएंगे, और जो संबंध निकालते हैं हम ए क्रॉस ए में से, तो उसी संबंध को ही बोला जाता है द्विआधारी संबंध। द्विआधारी संबंध इसलिए कहा जा रहा है कि दोनों में आधार एक ही जैसा है। एक ही जैसा कैसे, क्योंकि ए पहले में पहली जगह भी और दूसरी जगह भी है। देखो, ए से ए में संबंध निकाला जा रहा है ना। जब किसी भी समुच्चय का उसी में संबंध ज्ञात किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, द्विआधारी संबंध। जब किसी समुच्चय का उसी समुच्चय में संबंध ज्ञात किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, द्विआधारी संबंध। तो ए क्रॉस ए में संबंध R को द्विआधारी संबंध कहते हैं। द्विआधारी संबंध कहते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? तो यहाँ पर एक कोई संबंध ले लेंगे, यानी कि जो R की वैल्यू होगी वो बिलोंग करेगी किससे, ए क्रॉस ए से ही। इसी को कहा जाता है द्विआधारी संबंध। इतनी सी डेफिनेशन होती है द्विआधारी संबंध की कि जो R की वैल्यू आएगी वो ए क्रॉस ए में से आएगी। अगर हम यहाँ B ले लेते हैं तो यहाँ पर भी हमें क्या लेना पड़ेगा, B ही लेना पड़ेगा, तभी कहेंगे वो कैसा संबंध है, द्विआधारी संबंध है। समझ पा रहे हैं? अब द्विआधारी संबंध तो है, अब द्विआधारी संबंध के क्या आते हैं, गुणधर्म आते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं द्विआधारी संबंध के गुणधर्म। गुणधर्म बोल दो या इनके क्या कह दो, प्रकार। द्विआधारी संबंध के जो प्रकार होते हैं वो क्या होता है, पहला प्रकार होता है सम्मित संबंध, दूसरा होता है स्वतुल्य संबंध, तीसरा होता है संक्रामक संबंध, चौथा होता है प्रतिसममित संबंध, एंटीसिमेट्रिक। चौथा, उसके बाद पांचवा होता है तत्समक संबंध।
जो काम के संबंध है वो 3 संबंध पहले जो क्रम से लिखे हैं, सम्मित, स्वतुल्य, संक्रामक। ये संबंधों को अगर ये तीनों संबंध जिसमें भी हो जाते हैं तो उसमें हो जाता है तुल्यता संबंध। इनके बाद पढ़ेंगे सीधा तुल्यता संबंध। तो पहले तो समझ लेते हैं कि सम्मित संबंध कहते किसको हैं। जो संबंध दिया जाएगा आर, क्या दिया जाएगा आर, तो आर संबंध में क्या होना चाहिए, संबंध आर में क्या होना चाहिए कि जो x का रिलेशन होगा y से, क्योंकि r बराबर ऐसे ही तो लिखा जाएगा। देखो यहाँ पर कोई संख्या होगी x, y के रूप में ऐसे ही होगी, तो जी संख्या है पहली x दूसरी वाली y। तो इस संबंध के अनुसार जो डेफिनेशन होती है इसकी क्या होती है कि जो x का रिलेशन होगा y से, x रिलेट्स y, तो वही रिलेशन होना चाहिए y का x से। कहने का मतलब है कि यानी इसको पलट देंगे तो संबंध में कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हेतु, जैसे हमने ले लिया कि 2 का रिलेशन 2 से है, इधर उधर पलट दो तो 2 आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना। तो ये संबंध किस में आ जाता है, सम्मित संबंध में। अब जैसे कह दिया जाए कि कोई एक एग्जाम्पल ले लिया जाए कि मान लो कि 2 संख्याएं हैं, एक ले ली हमने x का और एक दूसरी ले ली y। x ऐसे संबंध ले लिया है कि x और y का क्या है, x है जो y का वर्ग है, x क्या है, y का वर्ग है। तो क्या हम इसको पलट देंगे ऐसा कि y की जगह x कर दें, x की जगह y कर दें, तो क्या संबंध वही बना रहेगा, नहीं बना रहेगा ना। तो फिर ऐसा नहीं हो जाएगा कि y है जो x का वर्ग हो गया। अब ये तो अलग अलग बातें नहीं होंगी तो, और जब ये 2 बातें अलग अलग होंगी संबंध पलटने पर तो वो सम्मित संबंध नहीं होगा। और यदि पलट देते हम इनको और ये बातें दोनों एक जैसी ही होती तो क्या होता, सम्मित संबंध होता। समझ गए, एक का दूसरे से जो संबंध होगा वही दूसरे का पहले से संबंध होगा, तो उसको बोलते हैं क्या, सम्मित संबंध। फिर बात आती है स्वतुल्य संबंध में। इसमें स्व मतलब होता है स्वयं, तुल्य मतलब समान, जो स्वयं के समान हो जाए। अब स्वयं के समान का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो संबंध x का y से होगा संबंध R में, जो संबंध x का काय से हो गया y से, तो वही संबंध होना चाहिए काय का काय से, स्वयं का स्वयं से होना चाहिए। कैसे, देखिए x का रिलेशन होना चाहिए x से और वही रिलेशन होना चाहिए y का y से। समझ रहे, जैसे एग्जाम्पल में ले लिया, जैसे यहाँ पर 2 त्रिभुज ले लिए। जैसे हमने कहा जो त्रिभुज है ABC वो समरूप है त्रिभुज PQR के। संबंध काय का है, समरूप का हुआ। तो इस त्रिभुज को हमने मान लिया क्या, x मान लिया, इसको मान लिया y। सो जो संबंध आ रहा है x का y में वो काय का संबंध आ रहा है, समरूप का आ रहा है। अगर हम इनको पलट दें तो ऐसा भी तो कह सकते कि जो y को मान है, पलटने तो हालांकि है नहीं पलटने, तो फिर ऐसा भी कह सकते हम कि जो x का संबंध है x से, तो कोई स्वयं का स्वयं से संबंध निकालेंगे तो स्वयं के स्वयं समरूप नहीं होगा त्रिभुज, होगा कि नहीं। जो कह रहे हैं कि त्रिभुज x है तो वो स्वयं के समरूप तो होगा ही, अपने जैसे ही नहीं दिखे। जैसे कोई भी व्यक्ति है उससे कहा जाए कि स्वयं के रूप के दिख रहे हो तुम के नहीं, जैसे फोटो मिला लो तो स्वयं ही के जैसे दिखोगे, तो वो कैसा होता है, स्वतुल्य संबंध। तो इसमें भी क्या है, समरूप ही है। अगर हम y को y के संग देखें तो वो भी कहा है, समरूप ही है ना।
तो जब यहाँ पर स्वयं का स्वयं से संबंध निकाला तो वही संबंध रहे हैं, संबंधों में कोई परिवर्तन तो नहीं आया। और जब संबंधों में कोई परिवर्तन नहीं आया तो वो संबंध कौन सा हो जाएगा? स्वतुल्य संबंध। कोई डाउट है? समझ गए? इसके बाद आ जाता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध निकालने के लिए हमें कम से कम 3 वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। कितने की? 3। और 3 वस्तुओं में क्या होता है कि देखिए कि जो संबंध x का y से होगा, क्या होगा? x का y से, वही संबंध होता है किसका किससे? y का z से भी होता है। जो x का संबंध y से होता है वही संबंध y का z से होता है। तो होना चाहिए z का संबंध होना चाहिए किसके साथ में? x के साथ। वही संबंध होना चाहिए z का x के साथ। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने कि यहाँ पर हमने 3 संख्याएं ले ली। क्या ले ली? 3 संख्याएं ले ली हमने। जैसे यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 ले लिया। यहाँ पर z का x का लिखो, ठीक है? x का संबंध z के साथ, ठीक है? y x का y के साथ, y का z के साथ, वही x का z के साथ। जैसे यहाँ पर हमने लिया छोटे का संबंध ले लिया ऐसा, तो जो x a है, y a है, ये क्या है? z। तो हमने कहा कि जो 1 है वो 2 से कैसा है? छोटो है। तो अब वही फिर क्या होना चाहिए? तो जो संबंध x का y में हो गया वो छोटे का होगा। अब वही संबंध हमने कहा y का z में देखा, तो y छोटा रहा किससे? z से। तो वही संबंध रहा। तो वही संबंध होना चाहिए किसका किससे? x का z से। x और z में देखो तो जो 1 है वो 3 से छोटा है, बिल्कुल है। तो वही संबंध रहा। यानी कि जो पहले को संबंध दूसरे वाले से हुई है वही दूसरे को तीसरे वाले से हुई है। और ये तो हो रहा है तो वही होना चाहिए पहले का तीसरे वाले से। और अगर ऐसा होता है तो वो संबंध होता है कौन सा? संक्रामक संबंध। कैसा होता है? संक्रामक, ठीक है? इसके बाद आता है प्रतिसम्मित संबंध। प्रतिसम्मित, सम्मित जैसे पहले पढ़ लिया है। सम्मित में क्या था कि जो संबंध x का y से होता है वही संबंध होना चाहिए किसका? y से x का होना चाहिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन और आ जाती है कि x को मान y के बराबर होने चाहिए। थोड़ी सी देखना, सम्मित में क्या लिखा था? x का रिलेशन जो y से है वही y का रिलेशन x से है। वही इसमें लिखा है जो x का रिलेशन y से है वही रिलेशन है y का x से। लेकिन इसमें एक कंडीशन अलग आ जाती है कि x बराबर y होना चाहिए। और यदि ऐसा होता है तभी उसको प्रतिसम्मित संबंध कहेंगे, नहीं तो प्रतिसम्मित संबंध नहीं कहेंगे। समझ पा रहे हो? इसके बाद आ जाता है तत्समक संबंध। तत्समक संबंध क्या होता है कि जो संबंध x का y से होता है वही संबंध स्वयं का स्वयं से होना चाहिए। x का x से और y का y से। लेकिन इसमें एक कंडीशन और आ जाती है कि x का मान किसके बराबर होना चाहिए? y के बराबर होना चाहिए। वो यदि ऐसा होता है तो वो संबंध कौन सा होता है? तत्समक संबंध। अगर इतना सा ही पूरा याद कर लिया, इतना सा, कितने की जरूरत पड़नी है हमें? तो 3 की। 1 2 3 की। पहले नंबर पर जो 3 लिखे हुए हैं इन्हीं की ज़्यादा ज़रूरत है और इन्हीं पर आधारित होंगे सभी प्रश्न। इतनी जो कंडीशन लिखी हैं ये कंडीशनों को याद रखना है, ध्यान में। और जब ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं, क्वेश्चन स्वयं कर लोगे। समझ पा रहे? तो इतना सा उतारिए जल्दी से। देखिए यहाँ पर जो प्रश्नावली है वंशी, और प्रश्नावली वंशी में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संबंध सम्मित हैं। जैसे कि अभी हमने सम्मित की जो डेफिनेशन पढ़ी, यानी कि संकेत रूप में डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि जो सम्मित संबंध होता है तो 2 होंगे उसमें कोई ना कोई
सदस्य। तो x और y में जो संबंध होता है वही संबंध होना चाहिए y का x में, तब तो हम उसको कहेंगे सम्मित है। इसी आधार पर इसमें चेक करेंगे। संबंध कह रहे हैं क्या है कि बहन, जैसे यहाँ पर x का रिलेशन y से है, कैसा रिलेशन है कि बहन, काय का है कि बहन का, यानी कि कह सकते हैं कि जो x है जो y की बहन है। ऐसे ही है ना। अगर हम इनको पलट देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y रिलेशन x, तो इसमें भी यही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये y x की बहन हो गई। संबंध देखिए इधर पलट गया, इनको पलटने पर संबंध पलट गया तो वो संबंध नहीं है, और यदि संबंध नहीं पलटता वही संबंध रहता तो कैसा रहता, वो सम्मित रहता। तो यहाँ पर कह देंगे कि ये सम्मित संबंध नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है कि जो x का रिलेशन y से है वो रिलेशन नहीं है y का x से, अतः सम्मित संबंध नहीं है। समझ पा रहे हो, समझ गए, कोई डाउट? इसके बाद कह रहे हैं समतल में स्थित सरलरेखाओं में समांतर का। तो जैसे कि हमने दो रेखाएं ले ली, माना दो रेखाएं L तथा M है, प्रश्न के अनुसार एक L हमने एक खींच दी और एक M एक खींच दी, समांतर ही है। तो जो L है जो वो जो रिलेशन है M के साथ में वो काय का है, समांतर का है कि नहीं। अगर हम इनको आगे पीछे रख दें, M आगे रख दें L पिछाई रख दें, तो अभी काय रहे संबंध समांतर ही को रहना। कैसे करना, L रेखा है जो M के समांतर है, तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि M रेखा है जो L के समांतर है, कह सकते हैं ना। समांतर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके बीच का अंतर प्रत्येक बिंदु पर समान है। समझ रहे कि नहीं, इनके बीच की जो दूरी है लंबवत दूरी, वो देखिए यहाँ पर हर जगह समान है, तो समांतर रेखा है। तो L जो रेखा है M के समांतर है, ऐसा भी बोल सकत हम कि M है जो L के समांतर है, तो समांतर ही आ रहा है, बदल तो नहीं रहा है, संबंध नहीं बदल रहा है ना। और जब नहीं संबंध बदल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि जो L का संबंध है M के साथ में, या L का संबंध है जो M के साथ में, और वही संबंध है M का L के साथ में, तो कैसा संबंध हो जाएगा, ये सम्मित संबंध है। दूसरा तरीका पहचानने का ये होता है कि जिसके साथ में सा लगा हो या सम लगा हो, तो उसमें सम्मित संबंध भी होता है, स्वतुल्य भी होता है, संक्रमक भी होता है। लेकिन इनने पूछा था कौन से हैं। अगर मान लीजिए बहुविकल्पीय में आ जाता है कि बता दो कौन सा है इसमें संबंध जो सम्मित है, और यदि ऐसा संबंध आ जाए समांतर, तो सा लिखा है इसमें, तो ये सम्मित तो होगा ही होगा। कोई सा भी संबंध पूछ लिया जाए, यदि उसमें सा लगा हुआ है या सम लगा हुआ है, तो वो संबंध हो जाता है, जो सा भी पूछा जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जैसे इसमें तीसरा, तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है समतल में स्थित त्रिभुजों में सर्वांग सम संबंध। समतल में स्थित त्रिभुजों में सर्वांग सम संबंध। अब इसमें संबंध कौन है, सर्वांग सम, और त्रिभुजन में है ना। तो हमने दो त्रिभुज ले लिए, माना दो त्रिभुज, एक तो त्रिभुज ले लिया हमने ABC, और एक ले लिया हमने PQR। सर्वांग सम कब कही जाती,
बोलो। सर्वांग सम जब कहा जाता है कि इनकी संगत भुजाएं बराबर होवे और इनके संगत कोण भी बराबर होवे, जब सर्वांग सम त्रिभुज कही जाती। तो इनकी भुजाएं बराबर हैं और कोण भी बराबर हैं, तो ये सर्वांग सम त्रिभुज हो गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो त्रिभुज ABC है वो रिलेशन में है किसके साथ, त्रिभुज PQR के साथ में। और कैसा रिलेशन है इनके बीच में, सर्वांग सम का है। कहा कि जो त्रिभुज ABC है वो त्रिभुज PQR के सर्वांग सम है कि नहीं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि PQR है जो ABC के सर्वांग सम है कि नहीं। कैसे करना, जैसे मोहन और सोहन दो व्यक्ति हैं, हमने कहा मोहन सोहन का दोस्त है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि सोहन मोहन का दोस्त है। कैसे करना, तो संबंध वही है, तो उसमें कौन सा संबंध रहेगा, सम्मित रहेगा। तो ऐसे इसमें कह दिया गया कि त्रिभुज जो PQR है उसका संबंध त्रिभुज ABC के साथ में है, वो कैसा है, सर्वांग सम का। और ये दोनों संबंध एक जैसे आ गए, इनको पलटने पर ये आगे पिछाई कर दो, और जब इनको आगे पिछाई कर दो संबंध नहीं बदलो, तो वो कौन सा संबंध होगा, सम्मित संबंध। तो लिखेंगे अतः सम्मित संबंध है। ओके, कोई डाउट है? चलो तो उतारो फिर जल्दी। देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर चौथा, और क्वेश्चन नंबर चौथे में लिखा हुआ है कि समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध, यानी कि बहुत सारे त्रिभुज स्थित होंगे समतल में, और उनमें कहा गया है कि संबंध कैसा है, समरूप का। तो हमें वो चेक करना है कि सम्मित है कि नहीं है। तो ऐसे ही हम मान लेते हैं कि त्रिभुज हैं दो, एक हो गया ABC और एक ले लिया हमने PQR। तो जो ABC त्रिभुज है वो समरूप है PQR के, ये तो दिया ही गया है। तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज PQR होगा वो समरूप होगा त्रिभुज ABC के, लिख सकते हैं ना। समरूप त्रिभुज उन्हें बोलते हैं जिनमें जो त्रिभुज हों दो, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और जो संगत कोण है वो बराबर होने चाहिए। इसमें भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ध्यान दीजिए। और सर्वांग सम में क्या होता है, भुजाएं ही बराबर होती हैं। इसमें भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और सर्वांग सम में क्या होता है, भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो हमें पता चला इस प्रकार से कि जो त्रिभुज ABC में संबंध है त्रिभुज PQR से, तो वही संबंध काय का है, समरूप का है ना। तो वही संबंध आया है PQR का त्रिभुज ABC से, किसका आया, समरूप ही का। जब ये संबंध बदले नहीं तो कौन सा संबंध हो गया, ये सम्मित संबंध हो गया ना, लिख देंगे सम्मित है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन है 5 वाला। इसमें कहा पूर्णांकों के लिए संबंध का वर्ग है। पूर्णांक है, बहुत सारे पूर्णांक ले लो। मान लिया हमने 2 पूर्णांक लिए x और y, माना 2 पूर्णांक x तथा y हैं। तो इनमें x का रिलेशन जो y से है वो काय का रिलेशन है, का वर्ग। का वर्ग का मतलब होगा कि जो x है जो वो किसका वर्ग है, y का, है कि नहीं। अगर हम इनको पलट दें, y आगे रख दें x पीछे, तो इनमें भी संबंध होना चाहिए का वर्ग का। अगर इसको लिखेंगे तो लिख सकेंगे y x का वर्ग है। तो ये जो संबंध आ रहे हैं इनको देखिएगा, ये बराबर तो नहीं है, ये अलग अलग इक्वेशन आ गए, बराबर इक्वेशन तो नहीं है। और जब ये अलग अलग इक्वेशन आ गए हैं तो हम क्या लिख देंगे, ये सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, समझे। इसके बाद अगला कह रहा है छोटा है बराबर है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए हमें ज्ञात करना है संबंध सम्मित है कि नहीं है। तो यहाँ पर 2 वास्तविक संख्याएं ले लें, माना 2 वास्तविक संख्याएं x और y माने लेते हैं, x तथा y है।
तो इनमें संबंध दिया गया है कि जो x का रिलेशन है y से वो कैसा है कि x छोटा है बराबर है किससे, y से, ये संबंध दिया गया है। तो हम इनको पलट दें, y की जगह x कर दें, x की जगह y कर दें, तो यहाँ पर ऐसा होगा y छोटा है बराबर है x से। अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए, ये क्या दोनों इक्वेशन बराबर है, नहीं है। इतने y होगा छोटो, इतने तो x छोटो, अलग अलग नहीं होगा। ऐसा होता कि इधर भी x छोटा है तो इधर भी x छोटा होना चाहिए, लेकिन इधर तो x बड़ा हो गया, इधर छोटा था, तो ये दोनों संबंध बराबर तो नहीं आ रहे। तो लिख देंगे हम क्या कि x का रिलेशन जो y से है वो इज नॉट इक्वल है x का y का रिलेशन x से। तो सम में संबंध है कि नहीं, नहीं है। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन 7वें नंबर का, और 7वें नंबर में लिखा है कि ए और बी है, उनका योगफल है 25। तो ऐसा कहा गया है कि जो दो पूर्णांक ले लिया हमने, ए ले लिया एक बी ले लिया, इनके हिसाब से लिया। तो जो ए का रिलेशन बी से है वो कैसा है कि ए और बी को जोड़ रहे हैं तो कितने का आ जाए। अगर हम बी की जगह ए कर दें, ए की जगह बी कर दें, तो इक्वेशन क्या बनेगा, बी प्लस के ए बनेगा बराबर, ये दोनों इक्वेशन को देखिए बराबर है, एक जैसे लिखे ना, और जब एक जैसे लिखे तो संबंध में कोई डिफरेंस तो नहीं आया, और जब संबंध में कोई डिफरेंस नहीं आया तो हम लिख देंगे कि जो ए का रिलेशन बी से है वही रिलेशन बी का किससे, ए से, तो संबंध कौन सा हो गया, सम्मित है। ओके, क्लियर कर लोगे ना। ऐसे ही इसमें करना है कि दो पूर्णांक ए बी है ना, तो ए का रिलेशन जो बी के साथ में है वो कैसा है, 4a प्लस के बी बराबर 25। अगर हम इनको पलट देते हैं तो बी का रिलेशन ए के साथ में होगा, तो ए की जगह कितना आ जाएगा, बी, और बी की जगह। तो इन दोनों समीकरण को देखिए, क्या है दोनों समीकरण एक जैसे दिख रहे हैं, नहीं है ना। इते ये 4 गुणों है, इते ये होगा गुण अकेलो, इते बी अकेलो है, इते होगा 4 गुणों, तो बराबर तो नहीं है ना ये। और जब ये बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे कि जो ए का रिलेशन बी के साथ में है वो नहीं रिलेशन है बी का ए के साथ में, और जब ऐसा नहीं है तो वो संबंध सम्मित नहीं होगा, सम्मित नहीं है। समझ पाए। तो यहाँ पर एक्सरसाइज फिनिश होती है 1C। तो आसानी से कर लोगे ना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है, बता लो। देखिए 1C के बाद एक्सरसाइज है 1D, और एक्सरसाइज 1D में क्या है लिखा हुआ है, निम्नलिखित संबंधों में से कौन से संबंध स्वतुल्य हैं। 1C में हमने देखा था, उसमें पूछा गया था कि कौन से संबंध क्या हैं, सम्मित हैं। इसमें पूछा गया है कौन से संबंध स्वतुल्य हैं। तो स्वतुल्य की डेफिनेशन क्या होती है कि दो कोई से भी संबंध ले लो, या दो कोई से भी व्यक्ति ले लो, चाहे वस्तु ले लो, तो एक्स वाई जैसे दो वस्तु ले ली, तो एक्स का संबंध जो वाई से होता है वही संबंध होना चाहिए एक्स का एक्स से, वही संबंध होना चाहिए वाई का वाई से। अगर ऐसा होता है तो वह स्वतुल्य संबंध है, अगर ऐसा नहीं होता है तो वह स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो वही हम इसमें देखेंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि धन पूर्णांकों में a प्लस के b बराबर 9 है, तो पूछा गया कि बताओ ये स्वतुल्य है कि नहीं है। तो यहाँ पर a b दो दिए गए हैं पूर्णांक, तो उनका योगफल कितना है, 9। यानी कि a का रिलेशन b के साथ में किस प्रकार से है कि हम यदि a प्लस बी को जोड़ें तो कितना आता है, 9 आता है। तो वही आना चाहिए a और a को जोड़ने पर, a और a को जोड़ने पर भी 9 आना चाहिए, लेकिन 9 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, यदि हम मान लें लेट, यदि a बराबर हम मान लें 5 है और b बराबर है 4, ठीक है, a बराबर कितना 5, b बराबर 4, अगर हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। अगर हम a और a को जोड़ें तो ये 9 के बराबर में नहीं आएगा, कितना आएगा, 10 आएगा, 9 के बराबर में तो नहीं आ रहा। अगर हम b को b से ही जोड़ें, अगर b का b से रिलेशन निकालें तो यहाँ पर क्या होगा,
बी को बी से जोड़ा जाएगा तो भी क्या आएगा, 9 नहीं आएगा। अगर 4 और 4 को जोड़ो 8 आएगा ना, 9 तो नहीं आ रहा है। तो इनमें संबंध में देखिए कि जो रिलेशन ए और बी में है वही रिलेशन ए और ए में नहीं आ रहा, और वही रिलेशन बी बी में नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे कि जो ए का बी में रिलेशन है वो रिलेशन नहीं है ए का ए में, वो रिलेशन नहीं है बी का बी में। तो लिखेंगे अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। ओके, समझ पाए। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है कि पूर्णांकों के लिए संबंध का घन है। अब का घन है तो इनने कहा है कि ये भी बता दो कि ये स्वतुल्य है कि नहीं है। तो यहाँ पूर्णांक मान लेते हैं, दो पूर्णांक माना, दो पूर्णांक x तथा y है। तो x और y में क्या संबंध है कि x का रिलेशन y के साथ में है। कैसा कि जो x है वो क्या है, y का घन है। x है जो y का घन है, अर्थात लिख सकते हम क्या, x बराबर y क्यू। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या, x का x के साथ में संबंध। तो यहाँ होना चाहिए x का घन है, यानी ऐसा होना चाहिए x बराबर एक्स क्यू। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता ना। ऐसा भी y के साथ में देखेंगे, y का रिलेशन y के साथ में क्या होना चाहिए, y का घन है, यानी y बराबर वाई क्यू। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। और जब ऐसा नहीं है तो जो संबंध इसमें है वही संबंध इसमें नहीं आ रहा है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है एक को छोड़ के, केवल एक को छोड़ के ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो स्वयं का क्यू होती हो। जैसे कि मान लीजिए दो संख्या है तो 2 का क्यू तो 8 होता ना, 2 को क्यू 2 ही थोड़ी ना होत, नहीं होत ना। 8 को क्यू 2 थोड़ी ना होत, नहीं होत। तो ध्यान देना है ये कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है केवल एक को छोड़ के कि जो स्वयं का क्यू होती हो, यानी स्वयं का घन होती हो। ऐसा नहीं है तो हम लिखेंगे कि जो संबंध x का y से है वो संबंध नहीं है x का x से, और वो संबंध नहीं है y का y से। तो लिखेंगे अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, लिखा है समतल में स्थित सरल रेखाओं में समांतर का संबंध। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं दो रेखाएं हैं, माना दो रेखाएं L तथा M है, एक खींच ली, एक L है एक M है। तो जो संबंध L का M के साथ में संबंध है वो काय का संबंध है, समांतर का, कि L समांतर है M, यही है। तो ऐसा L का संबंध L का संबंध L के साथ में निकालें तो स्वयं रेखा स्वयं के समांतर तो होगी। जैसे रेखा खींची गई है, अब अपने के समांतर तो होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। समतल में देखा जाए तो कोई भी रेखा हो तो स्वयं के समांतर तो होगी ही होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि L समांतर होगी L के। ऐसे ही हम निकालें M का, तो M का संबंध M के साथ में निकलेगा तो वो भी क्या होगी, समांतर होगी स्वयं के। और जब ऐसा संबंध तीनों में एक जैसा संबंध आ रहा है समांतर का, तो क्या हो जाएगा, ये स्वतुल्य है। समझ पाए? यानी कि जिसमें सा लग जाए या सम लग जाए तो उसमें तो जो संबंध पूछा जा रहा है वो संबंध हो ही जाता है। ये तो ध्यान में रख लो, सा लग जाए या सम लग जाए तो उसमें क्या है, सभी संबंध हो जाते हैं। जो सा भी संबंध पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है स्वतुल्य है, तो हाँ है, स्वतुल्य है। जैसे अगला क्वेश्चन आ गया है कि समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध। तो दो त्रिभुज ले लेते हैं, दो त्रिभुजों में हमने लिया एक ABC और एक ले लिया PQR।
सो दिया क्या गया है कि जो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC का रिलेशन त्रिभुज PQR के साथ है, तो वो कैसा है, काय का है, समरूप का है समरूप का। क्या ऐसा देख सकते हैं स्वयं का स्वयं के साथ में निकालेंगे संबंध, यानी त्रिभुज ABC का रिलेशन त्रिभुज ABC के साथ में होगा तो स्वयं के स्वयं नहीं दिखेगा, जैसा स्वयं दिखता है वैसे तो दिखेगा जैसा उसका रूप है। तो यानी कि कोई भी त्रिभुज होगा स्वयं के समरूप तो होता ही होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इनके बीच में संबंध आया किसका, समरूप का। ऐसे ही त्रिभुज PQR है तो उसका निकालेंगे त्रिभुज PQR के साथ, तो वो भी कैसा संबंध रहेगा, समरूप का संबंध रहेगा। अब यहाँ पर तीनों संबंध एक जैसे हैं और यहाँ पर डेफिनेशन किसकी, स्वतुल्य की लगाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंध स्वतुल्य है। ठीक है, समझ गए। इसके बाद है धन पूर्णांकों में x और y पारस्परिक अभाज्य हैं। अभाज्य का मतलब होता है कि एक दूसरे से कट नहीं रहे होंगे, समझ रहे, यानी कि x और y में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या इन दोनों को काट नहीं पाएगी कॉमन वाली। तो x का रिलेशन जो y से है वो कैसा है, अभाज्य का है। तो हम x का रिलेशन x के साथ में निकालेंगे। जैसे कोई संख्या ले ली हमने दो संख्याएं ले ली, 5 ले लिया और 2, तो ये दोनों पारस्परिक अभाज्य तो है कि नहीं है। अगर हम कहें कि 5 5 से अभाज्य है का, स्वयं से तो विभाज्य हो जाती ना, विभाजित हो जाती। कोई भी संख्या हो, ब्रह्मांड की कोई सी भी संख्या उठा लीजिए, जितनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं कोई भी उठा लीजिए, तो अगर उसका स्वयं में भाग दिया जाए तो पूरा भाग चला जाता कि नहीं। तो यानी कि जो x के साथ में भाग लगाएंगे तो वो क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी, और y का y के साथ में लगाएंगे तो वो भी क्या होगी, विभाज्य होगी या भाज्य होगी, यानी कि अभाज्य तो नहीं है। तो हम लिखेंगे कि जो x का रिलेशन y के साथ में है वो रिलेशन नहीं है x का x के साथ, और वो रिलेशन नहीं है y का y के साथ। तो लिखेंगे अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। समझ पाए। इसके बाद अगला 6 वाला क्वेश्चन है, लिखा सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R संबंध जो है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, ये ज्ञात करना है। ये तो बिल्कुल छोटी सी चीज होती है, क्या देखना है इनमें, स्वतुल्य के लिए जिस भी समुच्चय में कह रहे हैं उसका उसी के साथ में संख्या मिल जाए R में, सो वो क्या हो जाएगी, स्वतुल्य हो जाएगी। जैसे यहाँ पर क्या है 1, तो क्या मिलना चाहिए 1 1, यहाँ क्या है फिर 2 2 हो जाए, फिर 3, अगर और होता तो 4 4, यानी कि जो संख्या है अपने के साथ में ही जितना x का मान है उतना ही y का मान हो जाए, जितने भी समुच्चय में सबके लिए, और वो मैच हो जाए किससे, R से। सभी अगर सभी मैच हो जाए R में, देखो मैच हो रहे होंगे 1 1 2 2 3 3 मैच हो रहा है इसमें मिल गए तो स्वतुल्य है। अगर इन्हीं में से एक गायब होता तो स्वतुल्य नहीं था, क्योंकि सभी मिलना चाहिए, जितने भी ये समुच्चय में संख्याएं होती हैं उनकी मिलना चाहिए सभी, 1 1 2 2 3 3, और अगर 4 होता तो 4 4, ये सभी मिलने चाहिए। अगर इनमें से एक भी गायब हो जाता R में से तो वो स्वतुल्य संबंध नहीं था। तो ये सब मिल रहे हैं R में, तो लिखेंगे स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। समझ पाए। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1D फिनिश होती है, इसको करिए जल्दी से। देखिए इसके बाद जो प्रश्नावली है 1E, और प्रश्नावली 1E में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से संबंध संक्रामक हैं। संक्रामक पूछा गया, क्रम से पूछा जा रहा है। पहले में पूछा गया सम्मित, दूसरे एक्सरसाइज में पूछा गया है स्वतुल्य, और इसके बाद इस वाले में पूछा गया है संक्रामक।
तो जो संक्रमक संबंध निकालते हैं तो कम से कम हमें 3 वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। कितने की? 3, यानी 3 सदस्य होने चाहिए। सदस्यों में संख्या भी हो सकती है, वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति की संख्या भी हो सकती है, किसी की भी संख्या हो सकती है। जैसा कि इनने कहा है कि 2 संख्या हैं ए और बी, तो ए है जो बी को विभाजित करता है, यानी कि ए का भाग बी में पूरा पूरा चला जाता है। तो हमें एक और संख्या लेनी पड़ेगी सी। तो हमने लिया 2 संख्या दी गई थी, एक और संख्या ले ली सी। इनने कहा कि ये संख्या है जो ए जो बी को क्या कर देती है? विभाजित कर देती है। ए का भाग चला जाता है बी में, यानी कि बी डिवाइडेड बाई ए बराबर क्या आता है? पूर्णांक आते। कोई डाउट? तो ऐसे ही हमने एक संख्या ले ली सी कि जिसका भाग जाता हो, जिसमें बी का भाग जाता हो, यानी कि सी में हम भाग लगाएं बी का तो भी एक पूर्णांक संख्या आती है। तो क्या ऐसा होगा कि हम जब ए का भाग लगाएं सी में, ए का भाग लगाएं सी में तो भी पूर्णांक आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जब बी वाली संख्या ए से विभाजित है, सी वाली बी से विभाजित है, तो सी वाली ए से विभाजित नहीं हो जाएगी? होगी कि नहीं? तो हम क्या लिखेंगे कि जो ए का संबंध बी से है वो काय में, काय का संबंध है? विभाज्यता का, है कि नहीं? यही है। इसके बाद जो ए का, जो बी का संबंध सी के साथ में है वो क्या है? विभाज्यता का, है कि नहीं? तो वही संबंध आया ए का सी के साथ में, तो काय का आया है? विभाज्यता का आया। तीनों संबंध एक जैसे आ रहे हैं, तो हम लिख देंगे कि जो ए का संबंध बी के साथ में वही संबंध है बी का सी के साथ में, और वही संबंध है ए का सी के साथ। तो लिखेंगे अतः संबंध कैसा है? संक्रमक है। संबंध संक्रमक है। कर लोगे आसानी से। अब आगे आया है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कहा धन पूर्णांकों में ए इज स्मॉलर एंड इक्वल बी, यानी कि ए का मान छोटा है, बराबर है बी के। तो ये संबंध बताना है कि संक्रमक है कि नहीं है। तो यहाँ पर 3 संख्याओं की जरूरत पड़ेगी, तो 3 हम ले लेते हैं कि ए बी तो 2 दिए गए, एक तीसरी ले लेते हम सी। तो इन में काय का संबंध है कि जो ए है वो छोटा भी हो सकता है, बराबर भी है बी के। तो ऐसी संख्या हमने सी ले ली जो कि बी से का हुई, जो कि सी से का हुई है, यानी जो बी हुई है सी से का हुई है, छोटी भी हो सकता और बराबर। तो क्या जो ए और सी के मध्य संबंध आएगा, तो ए के और सी के मध्य भी संबंध यही नहीं आएगा कि ए छोटी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है सी के? तो वही संबंध आ रहा है। तो हम लिखेंगे कि जो ए का रिलेशन बी के साथ में है वही रिलेशन है बी का सी के साथ में, और वही रिलेशन है ए का सी के साथ में। रिलेशन वही है। तब हम लिखेंगे कि संबंध कैसा है? संक्रमक है। तब संबंध संक्रमक है, लिख देंगे। अगर लिखना चाहो ऐसा दर्शाना है तो इस प्रकार से यहाँ लिख दो कि यानी कि ए का रिलेशन बी के साथ में कैसा है? ए इज स्मॉलर एंड इक्वल बी, और बी का सी के साथ में कैसा है? बी इज स्मॉलर एंड इक्वल सी, और ए का सी के साथ में कैसा है? ए इज स्मॉलर एंड इक्वल सी। यही है ना? तो यहाँ इसके बाद ए लिखोगे, फिर इसके बाद ए लिखोगे, ठीक है? कर लोगे ना? इसके बाद है क्वेश्चन तीसरा, और क्वेश्चन तीसरे में कहा है समानता। तो इसमें सा आ गया, तो वैसे ही इसमें संक्रमक हो जाएगा। जो सा भी संबंध पूछना वो संबंध हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम 3 संख्या मान लेते हैं कि एक x है, एक y है, एक z है। तो x और y में जो संबंध है कि जो x संख्या है बराबर है y के, ऐसे ही हमने एक और संख्या ले ली कि जो बराबर है काय के? z के।
तो का एक्स और जेड बराबर नहीं हो जाएगा नहीं। तो लिखेंगे हम कि जो एक्स का रिलेशन वाई के साथ में है वो कैसा है, एक्स बराबर वाई, और जो वाई का जेड के साथ में है वो है वाई बराबर जेड, और वो जेड का एक्स के साथ में है वो है एक्स बराबर जेड। तो लिखेंगे कि जो एक्स का संबंध वाई के साथ में है वही संबंध वाई का जेड के साथ में है, और वही संबंध है एक्स का जेड के साथ। तो लिखेंगे संबंध कैसा है, तो संबंध संक्रामक है। ओके, कोई डाउट है? नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा है समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध। देखिए इसमें भी सालक के आ गया ना, तो ये भी क्या होगा, संक्रामक। लेकिन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 त्रिभुज लेने पड़ेंगे कम से कम। तो त्रिभुजों में 3 ले लेते, एक T1 ट्रायंगल 1, एक हो गया T2 ट्रायंगल 2, इसके बाद T3 ट्रायंगल 3। ओके, तो यहाँ पर इनमें संबंध काय का है, समरूप का, यानी जो T1 है वो समरूप है T2 के। ऐसे ही T2 T3 में का है, ये भी T2 है समरूप, यानी T2 समरूप है T3 के। तो क्या T1 समरूप नहीं होगा T3 के, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो लिखेंगे हम कि जो T1 का रिलेशन T2 से है वो कैसा है, कि T1 समरूप है T2 के, और जो T2 का रिलेशन T3 के साथ है वो क्या है, T2 समरूप है T3 के। इसके बाद जो T1 का रिलेशन T3 के साथ में है वो क्या है, T1 समरूप T3। तो हम लिख सकते हैं कि जो T1 रिलेशन T2 के साथ है वही रिलेशन T2 T3 के साथ है, वही रिलेशन T3 का या T1 का T3 के साथ है कि नहीं है। तो लिखेंगे अतः संबंध संक्रामक है, संक्रामक है। कर लोगे ना, कोई डाउट तो नहीं? तो करिए फिर इतना जल्दी से। देखिए जैसा कि क्वेश्चन 5 में लिखा है कि एस जो समुच्चय है उसके अवयव हैं ए बी सी, और आर जो संबंध है उसके अवयव दिए गए ए बी सी ए बी ए सी। इनमें बताना है कि संक्रामक संबंध है कि नहीं है। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो इनमें संक्रामक संबंध पहचानने के लिए हम देखते हैं सीधा आर को देखते हैं। जैसे हमने देखा ए बी देखा ना, तो ए बी वाला देखिए पहले नंबर पर कौन सा है, पहले जो हमने देखा उसके जो दूसरे नंबर पे है वो वाला अक्षर मिलना चाहिए किस पे, अगले वाले जो अगला वाला अवयव हो उसके पहले स्थान पर। जैसे कि यहाँ ए बी देखा, बी है ना यहाँ दूसरे पे, तो अब बी देखो पहले नंबर पे कौन में है, बी पहले नंबर पे इसमें है। और जब इसमें मिल गया तो इसको जो दोनों में था ना, इसका पहला और इसका दूसरा, तो क्या बना, ए और ए। तो ये तो एक ही जैसे लग रहा है, तो एक जैसे नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, और वो वाला अवयव उसी संबंध में मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो संक्रामक कहा जाएगा, अगर ऐसा नहीं है तो वो संक्रामक नहीं होगा। तो है तो नहीं ऐसा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ देखा हमने सी ए देखा, तो ए मिलना चाहिए पहले नंबर पर। किस में है ए, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें मिल गया, मिला। तो अब मिल क्या रहा है, सी है और बी है। तो यहाँ पर सी भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, बी सी या सी बी तो दिख नहीं रहा है। तो हम लिखेंगे चूंकि जो ए बी है, ऐसा लिख लो, जो सी ए है कॉमा ए बी है, बिलोंग कर रहा है आर से, बट लेकिन क्या मिलना चाहिए, सी और बी ओ मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सी और बी है डज नॉट बिलोंग टू आर से नहीं मिल रहा है, तो लिखेंगे संबंध संक्रामक नहीं है। समझ गए, संक्रामक नहीं है, समझे। पहले क्या देखना है, एक कोई सा भी अवयव ले लो आर का, उसमें देखो दूसरे नंबर पर जो रखा है वो पहले नंबर पर देखो, जिसमें मैच हो जाए तो उसमें
जो दोनों अवयव हैं उनके पहले और दूसरे वाले का दूसरा वाला अवयव देखो और वो वाला अवयव मिलना चाहिए उसी संबंध में। अगर उसे मिल रहा है तो वो संक्रमक है, अगर नहीं मिल रहा है तो संक्रमक नहीं है। ऐसा ही ये क्वेश्चन 6 है, इसमें देखो जो समान है उनको छोड़ दिए जाते हैं। देखो जैसे 2 2 है, इनको छोड़ दो, इनसे मतलब नहीं संक्रमक के लिए। जैसे इसको देखा 2 और 3 है ये, तो 3 मिला है इसमें, 3 और किस में है, इस वाले में। तो इसका और इसका देखिए 2 2 है ना, इनको छोड़ना, हमने क्या कहा, छोड़ना है ना, क्योंकि वो 2 2 आ गया जो, तो वे तो किस में आ जाते हैं, वो आ जाते हैं स्वतुल्य में, तो वो वाले नहीं लिए जाते अवयव। तो ये वाले अवयव से तो नहीं बन पा रहे हैं। इसके बाद लिया हमने 1 और 4, तो 4 दिख रहा है, 4 किस में है, इसमें है। फिर क्या मिला, 1 और 1, तो ये भी समान हो गए, तो इससे नहीं बन पा रहा है। फिर आगे देखा हमने 3 और 2 है, 3 और 2, तो 2 देखिए किस में है, इसमें है कि नहीं। तो फिर क्या मिलना चाहिए, 3 3, इसमें भी नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो इसमें कोई से भी अवयव नहीं मिल पा रहे ऐसे। तो हम लिखेंगे इनमें से छांट के कि 1 और 4, इसके बाद और तो कोई है नहीं, ऐसा लिख लो। जो 2 3 है, 2 3, फिर वो उल्टा सीधा लिखा, वो नहीं हो पाएगा, ऐसा लिख लो 1 2 और 2 3, 2 3 तो मिल रहा है इसमें, तो इसमें मिल कौन नहीं रहा है, बिलोंग्स टू आर, बट 1 2 और 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये तो नहीं मैच हो रहा है इसमें। देखो कैसे, अगर हम यहाँ पर ये अवयव ले लेते 1 2 और 2 3 और 1 3, तो देखो इसमें अगर ये होता है ऐसा तो होता संक्रमक। जैसे कि ये देखा 1 2, तो 2 यहाँ पर है तो इसमें पहले स्थान पर है, तो इसका पहला अवयव, इसका दूसरा अवयव देखो 1 3 बन रहा है, तो 1 3 इसमें है, समझे। इसमें 2 देखा लास्ट वाले में, तो पहले में ही मिल गया। फिर इसमें जो जो अवयव जो बचे हैं जी 1 और 3, तो 1 3 और मिलना चाहिए। अगर ऐसा मिल जाता है तो संक्रमक है, अगर ऐसा नहीं मिलता तो संक्रमक नहीं है। जैसे कि यहाँ पर 2 3 मिल रहा है लेकिन ए नहीं मिल रहा है, और जब ए नहीं मिल रहा है तो लिखेंगे ये संक्रमक नहीं है, संबंध संक्रमक नहीं है। ओके, अब आता है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में लिखा है कि दिखाओ कि निम्नलिखित संबंध संक्रमक नहीं है। सिद्ध करना है ये हमें, कि कह रहे हैं कि वाई एक्स है जो वाई से प्रेम करता है। एक्स और वाई में रिलेशन क्या है इसमें, कि एक्स का रिलेशन वाई से है, काय का, प्रेम का, प्रेम करता ना। और कह रहा है वाई है जो जेड से प्रेम करता है, वाई है जो जेड से प्रेम करता है, प्रेम का संबंध है। जैसे 3 व्यक्ति एक्स हो गए, वाई एक जेड, जो कर रहा है इससे प्रेम, एक्स कर रहा है वाई से प्रेम, वाई कर रहा है जेड से प्रेम, ये इससे प्रेम कर रहा है, मतलब ये इसके पीछे भाग रहे, ये इसके पीछे भाग रहे। अब जरूरी नहीं है कि एक्स इसके पीछे भाग रहा, जरूरी तो नहीं है। इनमें प्रेम का संबंध है, इनमें भी प्रेम का संबंध। एक्स जेड से प्रेम करता हो ये जरूरी नहीं है, नहीं है ना, होता भी नहीं है ऐसा। एक्स है जो वाई से प्रेम कर रहा है, यानी एक्स है जो वाई से प्रेम कर रहा है, वाई जेड से कर रहा है, ये तो बीच में है, जे इनके पीछे, ए इनके पीछे, लेकिन जरूरी नहीं कि ये इनके पीछे हो, नहीं है ना, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। तो लिखेंगे कि जो यहाँ पर जो संबंध रहेगा एक्स का जेड में, वो संबंध नहीं है काय का, प्रेम का, प्रेम का संबंध तो नहीं है, रिलेशन नहीं है। तो लिख देंगे हम कि x का रिलेशन जो y के साथ में है वो रिलेशन y का z के साथ में है, लेकिन वो रिलेशन नहीं है x का z के साथ में। तो लिखेंगे अतः संबंध संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर
ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। ठीक है, इनमें संबंध नहीं है प्रेम का, लिख देंगे प्रेम नहीं करते, ऐसे काट दो, या नहीं है संबंध। दूसरा क्वेश्चन नहीं है, एसी का क्वेश्चन है, कह रहा है कि AXYZ जो है वो क्या है, पृथ्वी पर व्यक्तियों के समुच्चय के अवयव है, यानी कि व्यक्ति हैं जो XYZ। ठीक है, तो उतारो इतना।